सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के बारे में है। और अगर मैं ये कहूँ कि हम में से हर कोई हुंकारम का इंतजार कर रहा है तो गलत ना होगा, क्योंकि सरकार चायोगुलों की सूरत में ऐसा लगता है कि सुल्तान फातेह जिंदा होकर मुजस्सम सूरत में हमारे सामने मौजूद है। और सरकार चायोगुलों के सुल्तान फातेह की सूरत में जो सीन्स हैं उनमें उस्मानी सुल्तान की मौजूदगी लिटरली महसूस होती है। और महमद फातिह सुल्तानी के मद्दाहों के लिए खुशी की बात यह है कि इसकी शूटिंग आजकल में स्टार्ट होने वाली है। और इस ड्रामे को बहुत धांसू किस्म के तुर्क अदाकारों ने ज्वाइन किया है। तो वो अदाकार कौन से हैं ये आप लोग आज की वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा भी नए सीजन के हवाले से कई खबरें आप लोगों को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि पहले सीजन की 15 या 16 किस्तें थी, तो नया सीजन इस तरह नहीं होगा और उसमें प्रॉपर तरीके से 27 या 30 किस्तें होंगी। जबकि नए सीजन के बारे में मेरा अंदाजा ये है कि इसकी पहली 10 किस्तें सुल्तान मोहम्मद फातेह और बाज़ंतीनी शहनशाह कॉन्स्टेंटिनोस के दरमियान सियासी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में होगी। इसके बाद कस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू होगा और 10 किस्तों तक ये चलेगा। इसके बाद कस्तुनतुनिया फतह होगा और जानदारली का किरदार खत्म हो जाएगा। और इससे अगली किस्त यानी 25वीं किस्त में हम कॉन्स्टेंटिनोस को अलविदा कहेंगे और फिर किस्त नंबर 26 से 30 तक बलगराद का मुहासरा दिखाया जाएगा। लेकिन राइटर्स ने पता नहीं किस हिसाब से कहानी लिख रखी होगी। तो अगर तो उन्होंने मुहासरा ज्यादा किस्तों तक दिखाना है तो वो इसे 15 किस्तों तक भी बढ़ा सकते हैं। और नए सीजन की 5वीं किस्त से एजेंट मारिया भी इस सीरीज को ज्वाइन कर लेगी। जाहिर है कि उसकी मुख्तलिफ साजिशें दिखाई जाएंगी जिनकी वजह से कस्तुनतुनिया की फतह दूर होती जाएगी। जबकि मारिया के अलावा जियोवानी का भी इस फतह को रोकने में मेजर रोल होगा। यानी कि आने वाले सीजन में सीजन 1 की तरह वाकयात जल्दी नहीं होंगे, बल्कि एक मुनासिब टाइम हर वाक़े को दिया जाएगा। और इन्हीं वाकयात के दौरान जानदारली पाशा भी बहुत सी मजीद गद्दारियां करेंगे और एम्परर कॉन्स्टेंटिनोस से भी खुफिया मुलाकात करेंगे। अब आप लोग अगर ये कहें कि तारीख में कस्तुनतुनिया का मुहासरा जितना अरसे रहा तो राइटर को उसी हिसाब से इस मुहासरे को कवर करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि ये मुहासरा 5 साल तक रहा था और 5 साल के मुहासरे को दिखाने के लिए 10 से 15 किस्तें काफी है। इससे ज्यादा अगर इस मुहासरे को खींचा गया तो मद्दाह बोर होना शुरू हो जाएंगे। और इस सीरीज में आने वाले नए अदाकार लुका पेरोश के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये किरदार सिर्फ 5 किस्तों तक रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लुका पेरोश जैसा इंटरनेशनल अदाकार सिर्फ 5 किस्तों के लिए तो इस ड्रामे में नहीं लाया जा सकता। इस अदाकार की सलाहियतों से अच्छी तरह काम लिया जाएगा। और वैसे भी हमें कस्तुनतुनिया का मुहासरा जल्दी निपटाने की कोई ख्वाहिश नहीं, क्योंकि इस मुहासरे के मुतालिक जो भी हैरत अंगेज बातें हमने तारीख की किताबों में पढ़ी थी तो वो अब स्क्रीन पर देखने का वक्त है। और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि इस बार उस्मान गाजी सीरीज और अल-कुदस फातेह सीरीज का आपस में रेटिंग का मुकाबला रहेगा, जबकि सुल्तान फातेह सीरीज मद्दाहों के दिलों पर राज करेगी। इसकी रेटिंग जो भी हो, इस ड्रामे ने अपने पहले सीजन के जरिए मद्दाहों के दिलों में जो मकाम बना लिया है वो शायद ही अब कोई और दूसरी सीरीज ले सके। और इस ड्रामे को तुर्की के जिस बड़े अदाकार ने ज्वाइन किया है उनका नाम है उस्मान सोयकुल। और जब से उनके इस ड्रामे में शामिल होने की खबर मिली है तब से मद्दाहों में इस ड्रामा सीरीज के हवाले से एक नया सस्पेंस पैदा हो गया है। उस्मान सोयकुल कोई आम अदाकार नहीं है, बल्कि दिर्रुल शाफ्तुरुल के इब्ने अरबी हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इब्ने अरबी का किरदार दिर्रुल शाफ्तुरुल के मद्दाहों में किस कदर मकबूल था। और इनकी पसंदीदगी की दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये काफी सालों बाद किसी तारीखी ड्रामे में नजर आएंगे। इस अदाकार के सुल्तान फातेह सीरीज में शामिल होने के बाद अगर इनके किरदार के बारे में अंदाजा लगाया जाए, यानी कि ये किस किस्म के रोल में नजर आ सकते हैं, तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि ये सुल्तान फातेह के किसी वजीर के रोल में एंट्री दें। उस्मान सोयकुल की पर्सनैलिटी ऐसी है कि या तो इन पर सुल्तान फातेह के किसी तारीखी वजीर का किरदार सूट करेगा, या फिर कॉन्स्टेंटिनोस के जासूस, या फिर उसके किसी कमांडर की हैसियत से भी ये ड्रामे में आ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इन पर जो किरदार दिखेगा वो महमूद पाशा का रोल हो सकता है, जो कि सुल्तान फातेह के वजीर आजम थे। और नाज़रीन इकराम, सीजन 1 में जिस चीज ने हमारी तवज्जो खींची थी वो सुल्तान फातेह के वजीर और मुशीर थे, जिन्हें नहायत तजुर्बाकार और एक्सपीरियंस सिखाया गया। इस चीज को मेरे चैनल के कमेंट्स में एक व्यूअर ने यहाँ इस तरह बयान किया कि सुल्तान फातेह अच्छा ड्रामा है लेकिन इसके सारे अदाकार बुड्ढे हैं। वैसे तब तक मैंने इस तरह कभी सोचा भी नहीं था। और इस तरह ना सोचने की वजह क्या थी? इन सब अदाकारों की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और अब उस कमेंट का मैं यहाँ इस तरह जवाब देना चाहूंगी कि ठीक है, मान लिया इस सीरीज के अक्सर अदाकार बुड्ढे थे, लेकिन ये भी तो देखें कि राइटर असल में हमें ये दिखाना चाहता था कि सुल्तान फातेह की फौजी और सियासी तजर्बे और ताकत में इनके काबिल वजीरों और मुशीरों की मदद से किस तरह वक्त के साथ इजाफा होता चला गया। और सुल्तान फातेह को उनके मैच्योर वजीरों ने वक्त से पहले समझदार और तजर्बाकार बना दिया था।
सिर्फ कमी थी शुजाअत और बहादुरी की, जिसकी सुल्तान फाते में कमी नहीं। तो जो मतदार नौजवान अदाकार देखने का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि इन्हें सीजन 2 में देखने को मिल जाएंगे। और देखा जाए तो वजीरों के साथ साथ सुल्तान फाते के जंगजू भी बूढ़े थे। बाली बे, हमजा बे, सालतूब, यहाँ तक कि अरबन उस्ता सब बड़ी बड़ी उम्रों के थे। इनमें से एक हसन उल आबादी ही नौजवान बल्कि बच्चा सा था। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ड्रामा देखते हुए कभी भी आप लोगों को ऐसा लगा कि ये बूढ़े अदाकार सही तरह जंगों में नहीं लड़ पा रहे? आप लोग मुझे यही जवाब देंगे कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा, बल्कि इसके बरक्स इस ड्रामे के एक्शन सीन्स का लेवल ही अलग था। और जिन्होंने ऐसा नहीं सोचा वो मदाह यकीनन मैच्योर सोच के मालिक होंगे, जो एक तारीखी ड्रामे को तारीखी नुक्ता नजर से ही देखना चाहते थे, न कि फजूल किस्म की लव स्टोरीज के लिए। पर नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि इस ड्रामे का नया सीजन कब तक शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के नए सीजन के डायरेक्टर सलाहुद्दीन संजय कली हैं और इनके अमले ने दूसरे सीजन की शूटिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि डायरेक्टर को स्क्रिप्ट मिल चुका है। इसका मतलब है कि शूटिंग शुरू करने से पहले वो बस फाइनल टचेस दे रहा है। और पूरी उम्मीद है कि ये ड्रामा सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में ऑन एयर हो सकता है। इससे ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी काफी पंक्चुअल है। और जरा याद करें कि सीरीज के बारे में पहली बार खबर जनवरी के शुरू में मिली थी कि सुल्तान फाते पर एक ड्रामा ऑन एयर होने जा रहा है, और फरवरी के आखिर में इसे ऑन एयर भी कर दिया गया था। हालांकि कोई भी तारीखी ड्रामा रिलीज किया जाए तो इसकी शुरू की किस्तें ही शूट करना काफी मुश्किल होती है। और जब पहली किस्त में इतनी बड़ी जंग इतनी देर के लिए दिखाई गई थी, तब तो ड्रामे की शूटिंग और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद ये ड्रामा डिले नहीं किया गया, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सीरीज नवंबर में ऑन एयर हो। वैसे भी नए सीजन के बारे में सीजन 2 के नए डायरेक्टर सलाहुद्दीन संजय कली ने ये स्टोरी भी शेयर कर दी है। और इस वक्त चलने वाले तीनों तारीखी ड्रामों यानी सुल्तान फाते सीरीज, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज और उस्मान गाजी सीरीज में मेरे ख्याल में सुल्तान फाते ही वो सीरीज होगी जिसकी शूटिंग सबसे पहले शुरू होगी। और टीआरटी चैनल ने 18 अगस्त को सुल्तान फाते के पहले सीजन के फ्लैशबैक्स के साथ एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर की है। इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में टीआरटी ने ये लिखा है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस हर सूरत में अपनी बाज़ंतीनी सल्तनत का दिफा करना चाहता है, ताकि वो इस सल्तनत का आखिरी शहंशाह साबित न हो, ताकि वो बाज़ंतीनी सल्तनत का आखिरी शहंशाह साबित न हो। वही बाज़ंतीनी सल्तनत जिसकी शानदार दीवारों के पीछे सारा स्ट्रक्चर पोसीदा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी अब तक की अपडेट्स। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।